नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रश्मि नौडियाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके साथ बीसीजी वैक्सीनेशन, जिसको हम जन्म का टीका कहते हैं, उसके बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो बीसीजी वैक्सीनेशन, जैसे कि मैंने कहा, जन्म का टीका होता है, मतलब वो जन्म पे दिया जाता है, राइट। तो जब बच्चा डिलीवर हुआ है, विद इन 24 to 48 आवर्स एज सुन एज पॉसिबल वैक्सीनेशन शुड बी गिवन एट बर्थ, या अगर मान लीजिए तब स्किप हो जाए या रह जाए तो हम पहले 15 दिन डिलीवरी के बाद हम वैक्सीनेशन इजिली बच्चे को दे सकते हैं। बीसीजी वैक्सीनेशन किस लिए दिया जाता है? बीसीजी वैक्सीनेशन होता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी की बीमारी को, जो डिसेमिनेटेड फॉर्म्स हैं, जो खतरनाक वाली ट्यूबरक्लोसिस है, जो कि दिमाग को अफेक्ट कर सकती है या बॉडी में फैल सकती है या पेटों में, आंतों में, हर जगह फैल सकती है। उस जगह जो डिसेमिनेटेड और खतरनाक वाली ट्यूबरक्लोसिस है, उससे बचाने के लिए दिया जाता है। रूटीनली डज नॉट गिव 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्यूबरक्लोसिस, लेकिन फिर भी ये जो खतरनाक वाली टीबी है उससे काफी अच्छी प्रोटेक्शन देता है। तो इट्स अ मस्ट वैक्सीन, ये सबको दिया जाता है और गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी सरकारी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज में लगाती है। इवन अगर आप प्राइवेट में वैक्सीनेशन लगाते हैं तो इट्स नॉट वेरी कॉस्टली, काफी लो कॉस्ट वैक्सीनेशन है विद वेरी वेरी मिनिमल साइड इफेक्ट्स। इसका साइड कहाँ है? इसको हम देते हैं लेफ्ट साइड अपर आर्म में, ऊपर वाले साइड में देते हैं हम इसको, और ये इंट्राडर्मल वैक्सीन है। इट इज गिवन जस्ट बिलो द स्किन। जब हम वैक्सीनेशन लगाते हैं तो यहाँ पे छोटी सी स्वेलिंग दिखाई देगी आपको, और बच्चा काफी रोता है बिकॉज इट्स वेरी पेनफुल, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये स्वेलिंग चली जाती है। लेकिन आफ्टर लेट्स से 3-4 हफ्ते के बाद यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग दोबारा बननी शुरू होती है, जो कि बाद में थोड़ी सी पस कलेक्शन जैसी लगती है उसके अंदर। एब्सोल्युटली नॉर्मल रिएक्शन है ये, इसको बीसीजी रिएक्शन कहते हैं हम। और कभी कभी ये जो स्वेलिंग होती है फट जाती है और वो पस जो है ऊज आउट करता है। इन दैट केस स्लाइट ब्लीडिंग इज ऑल्सो सीन, जो कि अगेन बिल्कुल नॉर्मल है, कुछ नहीं करना आपने, डरना नहीं है, ना इस पर कोई दवाई लगानी है, ना कोई एंटीबायोटिक देने की जरूरत है। अगर ब्लीडिंग ज्यादा है तो थोड़ा सा कॉटन लेके आप वहां रख के थोड़ी देर प्रेस करेंगे तो ब्लीडिंग उसी से रुक जाएगी। उसके बाद इसमें एक स्कार रह जाता है, निशान, जिसको कि हम बीसीजी का स्कार कहते हैं। अगेन इट्स अ नॉर्मल बीसीजी रिएक्शन, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। अगर किसी केस में बीसीजी का स्कार नहीं बनता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन इनइफेक्टिव रह गई है। वैक्सीनेशन इज इफेक्टिव, स्कार नहीं बना कोई बात नहीं। लेकिन किसी केस में होता है कि हमें पता ही नहीं है कि बीसीजी वैक्सीनेशन दिया गया है और वहां पे स्कार भी नहीं है। तो अगर हम डिलेमा में है, कंफ्यूजन है हमें कि वैक्सीनेशन लगा था कि लगा था, तो इट्स सेफर टू रिपीट द डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीनेशन रादर देन नॉट गिव। ओके। और इसके अलावा जो बीसीजी वैक्सीनेशन होती है, ये सारे के सारे वैक्सीनेशन जितने भी हैं, चाहे वो हेपेटाइटिस बी है, चाहे ओपीवी है यानी कि पोलियो की वैक्सीन है, किसी भी वैक्सीन के साथ कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो हम 2 या 3 वैक्सीन को भी एट अ सेम टाइम दे सकते हैं। जैसे कि हम जन्म पे देते हैं, एक बीसीजी का टीका जन्म पे हाथ पे लगाया जाता है, एक थाई पे हम हेपेटाइटिस बी का टीका लगाते हैं, और एक पोलियो की वैक्सीन हम ओरली देते हैं। तो किसी भी वैक्सीनेशन के साथ देयर इज नो इंटरफेरेंस। इन केस अगर आपकी स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन मिस हो भी जाती है, आप लेट भी आते हैं और आपके पास बीसीजी वैक्सीनेशन नहीं लगाया है, तो भी आप इसको 1 साल तक कभी भी लगा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और किसी और वैक्सीनेशन के साथ भी हमसे सेम सिटिंग में दे सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपके काफी सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने दिया होगा। बीसीजी वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर आपके दिमाग में कोई और क्वेरी हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझसे नीचे पूछ सकते हैं। अगली वैक्सीनेशन के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, नई वीडियो में आपसे मैं फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।